जीवन का आधार है शिक्षा और शिक्षा का मंदिर अगर व्यवसाय का घर बन जाए तो लाजमी है सवाल उठेंगे। और ये सवाल दिन प्रतिदिन पलामू में उठते ही चले जा रहे हैं। हम खड़े हैं उस नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के मातृत्व की उपाधि पाए गणेश लाल अग्रवाल महाविद्यालय के प्रांगण में। लेकिन बातें होंगी नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की, क्योंकि कहा जाता है कि लूट तंत्र का, भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन गया है एनपीयू। आखिरकार क्यों? इस मामले से सबसे अधिक अगर छात्र संगठनों के बीच में चर्चा का विषय बने हैं और मुखर हुए हैं तो नाम आता है विदेशी पांडे। विदेशी बाबू आज प्रेस वार्ता करते हैं, तो प्रेस वार्ता करना क्यों पड़ गया? हम तो जानते हैं, सुनते रहते हैं कि कुलपति राम लखन सिंह जी के खिलाफ तो आप लगता है कि जैसे कि कमर खोजे, जैसे कि आपकी जमीन जायदाद की लड़ाई हो। ऐसा क्यों पड़ गए उनके पीछे साहब? देखिए, उनसे कोई जमीन जायदाद की लड़ाई नहीं है। बात है कि हमारे पलामू के शिक्षा व्यवस्था को बचाने की, हम पलामू के शिक्षा व्यवस्था बचाने के लिए उनसे लड़ रहे हैं। वो जब तक कुर्सी पे है तब तक हम उनसे लड़ते रहेंगे। और वो उनसे लड़ाई आर पार की हो चुकी है। वो भ्रष्टाचार में इतना लीन हो गए हैं। जब वो एसन सिंह कुलपति जब गए थे तो हम लोगों को एक आस जगा था कि नए कुलपति आए हैं, कुछ नया चीज लाएंगे, महाविद्यालय विश्वविद्यालय को तरक्की के ऊपर ले जाएंगे। लेकिन हम यह नहीं सोचे थे कि हमारे विश्वविद्यालय को ट्रैक पर रखकर इसको लूट खसोट का अड्डा बना देंगे, भ्रष्टाचार का अड्डा बना देंगे। अब इनके कार्यकाल में इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि अगर हम इन पर एफआईआर करने जाए तो इनका प्रत्येक दिन तारीख पर इनसे मुलाकात करना पड़ जाएगा। जो आपके हाथ में लाल रंग मतलब खतरे की निशानी, लाल रंग की फाइल भी रखे हैं और लाल रंग निशान भी है, कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं जी। ये हमारा लाल रंग का निशान है, हमारा लाल झंडा भी है, तो इसलिए लाल फाइल रखे हैं। और इसमें बहुत सारे चीज ऐसा है जो कि कुलपति को, और सिर्फ कुलपति ही नहीं, कुलपति, रजिस्ट्रार और भ्रष्टाचार में लिप्त सभी लोगों को जेल भेज सके। इसमें वो जेल भेज दीजिए जी, बिल्कुल। हम पूरा तैयारी में हैं, पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं कि उनको हम जेल के सलाखों के अंदर भिजवा दें, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से पलामू को लूटने और शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने का एक कसर नहीं छोड़े हैं, तो हम भी पलामू के शिक्षा व्यवस्था को बचाने के लिए प्रण कर लिए हैं। अभी तत्काल में क्या ताजा आप लोग पकड़ लिए ऐसा मामला जो कि पूरा हंगामा करने पर उतारू? अब तो जाने वाले भी तो लगातार देख रहे हैं कि राज्यपाल भी हस्तक्षेप कर रहे हैं इन लोगों की कार्यशैली पर। जी, जो पुराने चांसलर थे, हमें तो कहना नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारे राज्य के प्रथम नागरिक होते हैं, लेकिन पुराने राज्यपाल को भी हम लोगों ने, सिर्फ हमने ही नहीं, सभी छात्र संगठन ने कई चिट्ठी भेजे इस कुलपति के खिलाफ, मगर वो कोई भी कार्रवाई नहीं किए। अच्छा, वहाँ पे हम जब भी कोई राजभवन भेजते थे चिट्ठी, तो राज्यपाल के पास जाने से पहले ये वाइस चांसलर साहब के पास हमारा लेटर पहुंच जाता था। ये पूर्व का बात है। अच्छा, पहले ही पहुंच जाता? पहले ही पहुंच जाता। सेटिंग बढ़िया था, मजबूत, बिल्कुल पूरा सेटिंग था। हम वहाँ भेजते कोई भी इनके खिलाफ सबूत के साथ, तो वहाँ राज्यपाल के टेबल पे जाने से पहले, हमारे चांसलर को जानकारी होने से पहले, हमारे वाइस चांसलर को जानकारी मिल जाता था कि इस छात्र संगठन से इस व्यक्ति ने ये हमारे पास भेजा हुआ है, ऐसा ऐसा मामला है। तो इनका पकड़ को देखिए कि ये कितने ऊपर तक सेटिंग करके रखे थे अपने भ्रष्टाचार करने के लिए, और इस भ्रष्टाचार में कौन कौन लिप्त थे ये आगे कोर्ट तय करेगा। हम तो डायरेक्ट कहते हैं, हमारा कहना ही है। आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसमें साफ कहे हैं कि वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, सीसीडीसी ये चोर हैं, और ये अगर चाहते हैं कि ये चोर नहीं है वो साबित करें, हम कोर्ट में इस चीज को, वो हमारे ऊपर मानहानि ठोक दें, हम कोर्ट में साबित करेंगे कि वो चोर हैं कि नहीं है, और हम सक्षम हैं उनको चोर साबित करने में, और वो अपने आप को साफ छवि को मानते हैं, तो वो हमारे ऊपर कोर्ट में मानहानि ठोके, हम मानहानि भरने को भी तैयार रहेंगे। हम न्यायालय के सामने हम सारा सबूत पेश करेंगे। न्यायालय हमको गलत ठहराता है तो हम मानहानि देंगे, और नहीं तो इनको हम जेल भेजेंगे। अब कामरेड मिजाज है तो लाजमी है आक्रामक तो रहेंगे, आक्रमण होगा। लेकिन आखिरकार क्यों ऐसा हालात हैं? जो कि सिर्फ एक छात्र संगठन की बात नहीं है। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के खिलाफ लगातार बयानबाजी, और आमतौर पे आप उनकी कार्यशैली देखेंगे। दीक्षांत समारोह हुआ, सब लोगों ने देखा। एक युवा नेता जब वो मेडल ले जाता है तो धीरे से चुटका धराता है राज्यपाल महोदय, तो लाजमी के सवाल कहीं ना कहीं तो रोका जाता है। क्यों नहीं इन चीज समस्याओं को दूर किया जाता है? क्या हालात क्या लगते हैं? आप बता रहे हैं दीक्षांत समारोह में भी गड़बड़ी, किस तरह की बातें आपके इस फाइल में बंद है? कौन से कागजात हैं? इसमें वित्तीय मामला ज्यादा भरा हुआ है, वित्तीय मामला, फिर शिक्षा को बेचने का जो मामला है वो हमारे पास है। अभी हम क्या वित्तीय मामला कर? वित्तीय मामला, अभी जो दीक्षांत समारोह हुआ, जो आपने कहा, दीक्षांत समारोह में हम
ये बैनर बनवाए थे हमारे पास, आपको दिखाते हैं। ये बैनर का दर दिखाए हैं करीब 20 से 25 रुपए दर, थोड़ा पकड़िएगा। और ये 20 से 25 रुपए। आमतौर पर हम लोग भी बैनर छपवाते हैं अपने संगठन के कार्यक्रम से, और निजी कार्य में भी, तो हम लोगों को पड़ता है 7 से 8 रुपया। तो फिर ये कौन सा ऐसा बैनर छपवा लिए और कहाँ से छपवाएं कि इनको 20 से 30 रुपए पड़ गए? वो हमें भी बताएं, वो हमें बताएं, सार्वजनिक करें उस दुकान का नाम। हम उसका चरण धरना चाहते हैं कि आप कौन ऐसे व्यक्ति थे, आपका कौन सा ऐसा बैनर था कि आप 30 रुपए हमको दिए, हमारे पलामू के कुलपति को, महामहिम को 30 रुपए। कहाँ से मशीन ले आते? हाँ, कहाँ से मशीन लाए थे? वो कौन सा मशीन था? वो बैनर का था या फिर सोना बनाने वाला था? उस बैनर में कहीं सोना तो नहीं लगा हुआ था? हमको इसका भी संदेह है। 30 रुपए फीट, स्क्वायर फीट अगर कोई बैनर देता है तो उसमें हो सकता है कि सोना छिपा हुआ हो। ये विदेशी क्योंकि तावलापन जो युवापंथी का होता है ना, उसमें बहुत सारी बातें आती है। अब तो फाइल खुल रहा है तो लाजमी आप सुन लिए कैसे कैसे फाइल इनके सामने। उसके बाद हम नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय भी पहुंचेंगे। सबसे पहले हम ये बता दें कि ये जो हमारे पास बिल आया है दीक्षांत समारोह का, इसका हम आरटीआई लगाए थे। अभी भी हमारे नीलांबर पीताम्बर में आरटीआई का फाइल पड़ा हुआ होगा, वो हमें आरटीआई के माध्यम से कोई जवाब नहीं दिए। कहाँ से ले आए? तो डुप्लीकेट भी हो सकता है, कैसे इसका पुष्टि कीजिए? इसका पुष्टि ये देखिए कि AIP लिखा हुआ है, सारा चीज लिखा हुआ है, नीलांबर पीताम्बर लिखा हुआ है, टोटल चीज लिखा हुआ है। इससे आप पुष्टि कर सकते हैं कि विश्वविद्यालय का है। हाँ, वो हमें आरटीआई से जवाब नहीं दिए, हमें वहीं से प्राप्त हुआ है। अब कहें तो हम AIP कंपनी से लिए या फिर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को सहयोग से लिए, जो पलामू के शिक्षा व्यवस्था को। कहाँ गड़बड़ी आपको इसमें जो पलामू के शिक्षा व्यवस्था को बचाना चाहते हैं, विश्वविद्यालय को बचाना चाहते हैं, उनकी मदद से हमें ये मिल पाया है विश्वविद्यालय से। आमतौर पर हम आपके लिए टिक करके रखे हैं। ऑर्डिनरी क्लैम जो होता है, ऑर्डिनरी चेयर, सॉरी, वो अगर हम एक पीस लेते हैं तो हमको 5 रुपए पड़ेगा। आप शादी विवाह में कहीं भी जाते होंगे तो आपको रेट मालूम होगा, 10 रुपए पड़ेगा। और अगर हम उसको कवर लगा लें तो 12 रुपए। लेकिन ये यहाँ देखिए, ये 16 रुपए दिखा रहे हैं। 300 क्वांटिटी, 3000 पीस लिए हैं, 16 रुपए, जबकि इनका 3000 संख्या भी नहीं था। ये तो छात्र को परमिशन ही नहीं दिए थे आने को। 3000 कुर्सी का क्या जरूरत था? उसके अलावा आप देख लीजिए, यहाँ सेरेमनी लैम्प, कैंडल, घी, रिबन, बलून, etc। अच्छा, बलून पर आते हैं। क्या आप अगर दीक्षांत समारोह को कवरेज किए होंगे और आपके पास पुराना फुटेज होगा तो आप उसमें से हमें एक बलून दिखा दीजिएगा, हम ये बिल फाड़ के फेंक देंगे। एक बलून आप दिखा दीजिएगा, हम बलून फाइल फाड़ के फेंक देंगे और हम आजीवन छात्र राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हैं, अगर एक बलून होगा। उसके अलावा डेकोरेशन, ये सारा सामान ये दिखाते हैं हमें 80,000 का। अब ये बताइए कि कौन सा ऐसा घी था कि इनको 2000 रुपए केजी, 3000 रुपए केजी दिया। ये 4-5 आइटम का 80,000 का कैसे हो जाता है? कितना घी जरा, कितना कैंडल जरा, चलिए हम समझ गए कि कितना फ्लावर बढ़ा के दर निकाला गया। बिल्कुल, ये बढ़ाया ही नहीं गया, ये लूटा गया। इसमें साफ साफ लूटा गया है। और भी चीजें हमने इसमें दिखाते हैं। बैनर छपा, हम समझिए कि बैनर हो गया, चेयर हो गया, घी, कैंडल, सबका हजारों हजार दाम हो गया। इसके अलावा आपको क्या लगता है, क्योंकि बातें ज्यादा हो तो ज्यादा मजा है। तो उसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप विश्वविद्यालय भ्रमण करते हैं रोज, ये कि इसमें सिर्फ कुलपति दोषी थोड़ी है। नहीं, हम बताते हैं, अगर आप विश्वविद्यालय और महाविद्यालय रोज भ्रमण करते हैं, अगर जो भी रोज जाने वाला होगा वो वहाँ पे हर एक दिन एक नया चेहरा पाएगा। और जब जांच से पता कीजिए कि वो आखिर है कौन, तो पता चलेगा कि ये यहाँ का स्टाफ है। नियुक्त कब हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं, ज्वाइनिंग लेटर उनका क्या है उसका कोई अता पता नहीं, इनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या है इसका किसी को कोई अता पता नहीं। बस कहाँ के, पलामू के रहते हैं कि एक पलामू के ही लोग हैं। पलामू के हम कहें तो GLA कॉलेज के अधिकतर आसपास के ही लोग हैं, और कुछ लोग जिधर तिधर के हैं। और हमें जहां तक सूत्र मिला है, सूत्र कहें वो गवाह है, उसको हम आमतौर पर कभी सही मौका ढूंढ रहे हैं, उसको सही जगह पे लाया जाए। कहीं इन कुलपति से तो सभी को डर है, हमें भी डर है। एक आंदोलन के तहत ही हमें कहे थे कि तुमको पुलिस उठवा के फेंकवा देंगे, तुम्हारा छात्र जीवन बर्बाद कर देंगे। इतना तंग कीजिएगा तो कहेंगे नहीं, गोसा में कोई भी आदमी कर देता है, यहाँ तो गाली गलौज हो जाता है। ये कोई बात नहीं, वो कहें, हमें अच्छा लगा। उनके धमकी को हम इतने सीरियस नहीं लिए और ना डरे। वो तो शुक्र कीजिए SP साहब का और कुछ अधिकारियों का कि हमें
वाइस चांसलर चैम्बर में जाने से कुछ दिन के लिए रोक लगाया था। नहीं तो इन्होंने तो इतना एफआईआर किया है हमारे थाना प्रभारी के सामने। पूर्व जो थाना प्रभारी थे वो हमें रोज आंदोलन करते थे और कहते थे कि अरे आपके खिलाफ एप्लीकेशन आया है, हम केस दर्ज कर लेंगे, केस हो जाएगा आपके ऊपर। वो रोज कहते थे। तो शुक्र हम उन थाना प्रभारी का भी कहना चाहेंगे कि वो आज तक हम पर केस नहीं होने दिए। मात्र इनके माध्यम से एक केस हुआ है। अच्छा, ये केस से भी हम नहीं डरे हैं, हम और तगड़ा हुए। इनकी धमकी, इनकी केस हमें और मजबूत करते गई, हमें मानसिक रूप से मजबूत किया कि तुम ऐसा लड़ाई लड़ो कि ये तुमको जेल भेजना चाहता है, तुम इसी को जेल भेज दो। और हम एक बात बताइए, जितना आप लोग भ्रष्टाचार और बाकी चीजों पर मुखर होते हैं, उतना क्लास में स्टूडेंट्स का अटेंडेंस बढ़े, बाकी व्यवस्थाएं बढ़े, इन पर भी कभी शैक्षणिक माहौल बढ़े, इस पर कभी आप लोग नजर नहीं आते? हम इस पर भी नजर आए हैं। हम प्रतिकुलपति वाइस चांसलर को तो हम मृत घोषित कर दिए। वो हम लोग कहते हैं वो कि जिंदा नहीं है, वो सिर्फ पैसे वालों से मिलते हैं। हम छात्रों से नहीं मिलेंगे, कोई भी छात्र जाए वो नहीं मिलेंगे। अच्छा, रहा बात कि हम लोग शैक्षणिक माहौल के लिए नहीं लड़ते हैं। वाइस चांसलर के यहाँ, गणेश लाल अग्रवाल प्राचार्य के यहाँ, हमारे जेएस कॉलेज प्राचार्य के यहाँ कई एप्लीकेशन पड़े हुए हैं कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू किया जाए, 75% उपस्थिति अनिवार्य किया जाए। ये अखबार के माध्यम से भी, अगर हम पुराना अखबार देखें तो जनता शिवरात्रि महाविद्यालय में 1 दिवसीय धरना दिए थे 75% उपस्थिति अनिवार्य करने के लिए। विश्वविद्यालय में भी 1 दिवसीय वो तो है ना नियम है नहीं, उस नियम को तख्ते पर रख दिया गया है, लागू नहीं है। जीएलए कॉलेज आज छात्र विहीन हो गया है। जीएलए कॉलेज में आइए तो आपको सुबह से लेकर शाम तक हो जाएगा, एक छात्र नहीं दिखेगा। वही छात्र दिखेगा जिसको बोनाफाइड भरना है, जिसका रिजल्ट में पेंडिंग हो गया हो, जिसका रिजल्ट फेल हो गया, उसके अलावा आपको एक छात्र नहीं दिखेगा। इस मुद्दे पे कई बार हम प्राचार्य, प्रतिकुलपति और डीएसडब्ल्यू से बात की है। ये बातें बहुत बड़ी है, ये बातें गौर करने वाली है। विदेशी पांडे भले ही कामरेड मिजाज के हैं, लेकिन ये बातें पलामू के हित में है। कहीं ना कहीं ये बहुत नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के लिए, पलामू के लिए सोचने का विषय है। वो जो नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय का मातृत्व की उपाधि पाए गणेश लाल अग्रवाल महाविद्यालय, जो कि जीएलए कॉलेज के नाम से जाना जाता है, वो पौराणिक महाविद्यालय, आज उसमें छात्र नहीं है। वाकई में जब भी आते हैं ना कभी घूमते हुए, तो वाकई में छात्र नहीं दिखते हैं। ये बेहद शर्मनाक है और इसके लिए एक सिर्फ एनपीयू प्रशासन को आप दोष देते हैं तो ये गलत है। आपको भी मुखर होना होगा, विदेशी पांडे बनना होगा, क्योंकि ये पलामू है, संघर्ष की धरती। यहाँ युवा पंथी नहीं दिखाएंगे, अगर लड़ेंगे नहीं तो शायद आपको हक नहीं मिलेगा। और शिक्षा के साथ ये मजाक बर्दाश्त भी नहीं किया जाना चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय में फेल को पास और पास को फेल भी किया जाता है। हम अभी आपको सबूत दिखाते हैं। ये हाँ, हम सारा ये तो लगातार चर्चा आता है। वो कभी हम लोग एडमिट कार्ड में गड़बड़ी देखते हैं, कभी उनके रिजल्ट में गड़बड़ी देखते हैं। ऐसा हो करता है, क्यों करता है ऐसा? देखिए, गड़बड़ी तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, एनसीसीएफ की मिस्टेक है, जो कि सभी छात्र संगठन ने उसको हटाने का डिमांड किया। लेकिन ये मुद्दा तो हम लोग उठाते रहेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि फेल को पास कैसे कर दिया गया और पास को फेल कैसे किया गया। हम अभी आपको दिखाते हैं। एक छात्र जो है, ये विषय बहुत गौर करने वाली है। ये बातें आमतौर पर हर एक कई संगठन है, हर एक विचारधारा के संगठन है, उसके बावजूद अगर संगठन से भी मिल जाए, कहीं संगठन को भी सोचना चाहिए कि अभी उस दिशा में बड़ा रुख अख्तियार करना होगा अगर बचाना है। क्योंकि हम कहीं और नहीं खड़ा है, हम जिले प्रांगण में खड़ा है, जहाँ ये पुराना साइकिल स्टैंड है। यही वही साइकिल स्टैंड जहाँ हजारों की संख्या में साइकिल लगा करती थी और छात्र आते थे। आज ये सुना है। आज हम दिखाना चाहते हैं आपके चैनल पे, ये एक बबलू कुमार हैं, जो कि ये देखिए, इनका रिजल्ट में कहीं गड़बड़ नहीं था। ये देखिए, पहले रिजल्ट आता है जिसमें ये पास हैं, और ये इनका बाद का रिजल्ट है जिसमें इनको अब्सेंट करके फेल कर दिया गया। ये कॉपी अब्सेंट करके फेल कर दिया गया, मतलब जानबूझकर फेल कर दिया गया। अब हम वही दिखाते हैं कमल किशोर जी का। ये हमारे साथी हैं, पलामू के ही हैं। अब ये कौन है, इनसे आज तक मिले नहीं है, लेकिन ये कमल किशोर है। ये पहले फेल थे, आप देख सकते हैं, ये पुराना इनका रिजल्ट है। ये सभी विषयों में अच्छे खासे से फेल हैं, इनका सभी विषय में नंबर कम है, कहीं भी अब्सेंट नहीं मिलेगा इसमें। अधिकतर छात्र जो रिजल्ट जिसका सुधरता है, जिसमें ए भी रहता है, जो कि एग्जाम नहीं दिया हो, चढ़ाया ना हो अब्सेंट करके। लेकिन इसमें देखिए कि अब्सेंट कहीं नहीं है, इसमें सभी में नंबर कम है इस बच्चे का। लेकिन और ये कार्यकाल भी देखिए, ये कार्यकाल है एजे खान का। ये यहाँ पे साइन देख लीजिए, ये एजे खान का। ये कुछ दिन तक रहे, फिर ये इस्तीफा दे दिए थे अपने मन से। जब इनका बात ऊपरी अधिकारी नहीं सुनने लगे, एजे खान ने एक बार हमसे कहा था
कि हम तो पलामू के छात्र के हित में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन लोग हमें करने नहीं देता है। ये एजे खान का शब्द था, और ये कहने के 1 महीने बाद वो इस्तीफा दिए थे, और इस्तीफा देने के बाद प्रभार में आए थे एस के पांडे। ये देख लीजिए, ये उन्हीं का सिग्नेचर है, एस के पांडे का। और उसके बाद इन भाई साहब का नंबर देखिए, आप सेमेस्टर मैच कर लीजिए, सब्जेक्ट मैच कर लीजिए, नाम मैच कर लीजिए। तो ये गड़बड़ी आखिर होता कहाँ है? जो पास है वो फेल कैसे होता है, और जो फेल है वो पास कैसे होता है? ये घोटाले का मामला है। विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में कई ऐसे लोग बैठे हैं जो बहुत पुराने हैं, एम.के. दीपक, आदित्य कुमार और बीके सिन्हा। ये लोग 2009 से ही हैं, जब से हमारा पलामू का विश्वविद्यालय स्थापना हुआ था तब से हैं, लेकिन कुछ चेंज नहीं हुआ, बदलाव नहीं हुआ। पहले भी भ्रष्टाचार होते रहता था। क्या करना होगा विदेशी? देखिए, हमने विश्वविद्यालय और पूर्व चांसलर से कई बार डिमांड किया टेबल ट्रांसफर का, कि उनको हटाया जाए। हमने अखबार के माध्यम से भी प्रेस रिलीज किया कि उनको हटाया जाए। वाइस चांसलर तो हमसे मिलते नहीं थे, तो हमारी शक्ति क्या रही? प्रो वीसी पास और रजिस्ट्रार पास, प्रति कुलपति के पास हम लोग ने ज्ञापन दिया, उनको हटाइए। उनसे हमने वार्ता भी किया कि उनको हटाइए, लेकिन प्रति कुलपति का भी कहना था कि ये हमारे वश का चीज नहीं है, जो हमारे वश का है वो हम करने को तैयार हैं, जो हमसे नहीं हो पाएगा वो हम कैसे कर दें। आप ऊपरी अधिकारी से मिलिए। अब क्या करेंगे? अब हम नए जो राज्यपाल आए हैं, राधा कृष्णन जी, वो बहुत ही एक्टिव दिख रहे हैं, और वो शिक्षा व्यवस्था बचाने के लिए काफी तत्पर दिख रहे हैं। रोज जितने भी शिकायत हैं, हमने बायोमेट्रिक का ये नए चांसलर आने के बाद भरोसा किया कि एक बार इनके कार्यकाल में भेज के देखते हैं। तो इनके कार्यकाल में भेजे, 2 से 3 दिन बाद आदेश आ गया कि बायोमेट्रिक हर महाविद्यालय में लगना चाहिए, और लगा भी। तो हमें थोड़ा सा जोश फिर से जगा, जो हम पुराने चांसलर के कार्यकाल में हमारे अंदर जो सो गया था, हम निराश हो गए थे, हताश हो गए थे कि अब छात्रों का मुद्दा अगर हमको उठाने से कोई बेनिफिट नहीं है इस भ्रष्टाचारी कार्यकाल में, तो हमने वित्तीय मामला को खोजना चालू कर दिया, खंगालना चालू कर दिया। लेकिन जब से ये नए चांसलर आए हैं, तब से हमारा भी जोश जग गया कि अब इन भ्रष्टाचारियों का पहले कोर्ट तो बाद में भेजेंगे, पहले इनसे कार्रवाई करवाएंगे। तो हम लगे हुए हैं, अभी हर रोज एक नया मुद्दा खोज रहे हैं। छात्रों का साथ मिलता है कि नहीं? सच्ची सच्ची बताइएगा विदेशी लोग। नहीं, देखिए, छात्रों का तो साथ आज तक नहीं मिला। हमने जितने भी आंदोलन किए हैं, ये हकीकत है, यहाँ के छात्र भी बहुत सोए हुए हैं और कमजोर हैं, या जो भी कहीं वो आते नहीं हैं। हम लोग एक आंदोलन करते हैं छात्र के लिए, छात्र को कॉलेज घूम कर, गाँव घूम कर बुलाते हैं। जाति का या कोई दल का झंडा उठाना होगा तो सब चलाते हैं, बड़ी भीड़ जमा होती है युवाओं की। हाँ, देखिए, वो जाति और धर्म का बात आता है। लोग शिक्षा को जानना नहीं चाहते हैं। लोग बस नामांकन कराते हैं कि हम ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं, उनको सिर्फ डिग्री चाहिए होता है। वो शिक्षा के बचाने के लिए लड़ना नहीं चाहते हैं। वो ये नहीं जानते हैं कि भैया आज जो हम लड़ेंगे ना, वो आज हमें बेनिफिट मिले या ना मिले, हमारे आने वाले भविष्य को मिलेगा। आज पलामू का शिक्षा व्यवस्था इतना खराब हो गया है। हम पलामू में एक दिन भ्रमण कर रहे थे, मिडिल स्कूल। हमने देखा कि कहीं पे एक टीचर है 10वीं तक के स्कूल के लिए, कहीं पे एक टीचर है जो कि पारा शिक्षक है 5वीं तक के बच्चे के लिए। हमारा पलामू का शिक्षा व्यवस्था जो है बहुत खत्म हो गया है, और उसमें हम भ्रष्टाचारियों का दोष नहीं देंगे। हम दोष देना चाहेंगे हमारे पूर्व छात्र नेताओं का, जो कि वो शुरू से शिक्षा व्यवस्था पर एक्टिव होकर नहीं लड़े और आगे मुखर नहीं लड़े। ये विरासत बचाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अपनी विरासत को बचाने के लिए अगर विदेशी छात्र जीवन के दौरान, यानी कह सकते हैं कि युवा अवस्था के दौरान अपनी जवानी अगर कुर्बान कर रहे हैं, तो ये सोचने वाला विषय है। लेकिन जिन मुद्दों को ये छू रहे हैं, हम सिर्फ अनछुए पहलुओं से ही बातें नहीं साझा नहीं करते हैं आपके साथ, हम परत दर परत पर्दाफाश भी करते हैं। आप पलामू पत्रिका को जानते हैं, और पलामू पत्रिका पर एपी लकी के साथ आपको हर वो पर्दाफाश मिलेगा जो कि ये पलामू के साथ खिलवाड़ है। तो लाजिमी है कि हम कहेंगे, और जी भर के कहेंगे, और तब तक कहेंगे जब तक इसमें सुधार नहीं हो जाता है। सहयोगी कृष्णा के साथ एपी लकी, पलामू पत्रिका, मेदिनी नगर।